नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 55+ और लगभग पिछले 5 सालों से इनके बिजनेस है और बिजनेस में लॉस चल रही है, कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं, तो बिजनेस का हालत या फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं जा रही है। तो हम लोग पहले उसी चीज़ को देख लेते हैं कि क्यों नहीं जा रही है और कब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। उस प्रॉब्लम को बीतने के बाद फिर से जब सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, वो कितनी बड़ी हो सकती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पाम में है क्या। अगर हम लोग देखें, इनकी एज है 55+ और लगभग 5 सालों से इनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो प्रॉब्लम कब तक चल रहा, तो कब से शुरू हुई थी, जब लगभग इनकी एज है 50 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक कॉन्टिन्यू फेथ लाइन यहाँ तक आ रही है। देखिए, मैं और एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको तो समझ में आ जाएगी पूरी। तो यहाँ तक आके ये ख़त्म हो रही है। बहुत सारे लोगों के हार्ट लाइन में आके फेथ लाइन ख़त्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं है। मतलब ख़त्म हो रही तो इतनी परेशानी मत लीजिएगा, बहुत सारे और भी कुछ चीज़ है जो देखना है। आगे क्या, आगे अगर फेथ लाइन बिल्कुल ना ही हो, पाम एकदम क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम जैसा चल रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहेंगे, आपका बिजनेस जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। हाँ, नया कुछ शुरू नहीं होगा। नया कुछ शुरू करने जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम दिक्कत आएगी। पुराना जो काम धंधा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहीं से कोई और लाइन उठ रही है सीधी, इसको ओवरलैप करती हुई, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ चेंजेस होगी, उस चेंजेस के बाद आपका काम धंधा ठीक से चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम दिक्कत कब आ जाती है, जब यहाँ पे गैप बन जाती है। हम लोग बहुत सारे वीडियो में ये बात का जिक्र कर चुका हूँ, एग्जाम्पल दे चुका हूँ। एक और एक एग्जाम्पल है कि जब भी फेथ लाइन चलते हुए गैप बना लेना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। मतलब ऐसे होते हैं कि लोग करोड़ों से, मतलब करोड़पति होके भी रास्ते पे आ जाते हैं, बिल्कुल नील हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हम लोग देख चुके हैं, ऐसे एनालिसिस कर चुके हैं कि ये जो टाइम आती है जहाँ पे ये गैप बन जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ जाती है। इंसान सोच भी नहीं सकता है कि उनका इतना ख़राब टाइम आ जाएगा, इतना ख़राब टाइम आ जाता है। लेकिन इनका अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा बिजनेस में नुकसान हुआ, पैसे भी फंसे, लेकिन ये उस तरह के कंडीशन में नहीं आए कि इनको बिल्कुल नील हो गए और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। इनका बिजनेस चल रहा है, नुकसान होते हुए भी इन्होंने बिजनेस को चला पा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ वहाँ से आ भी रहा है, उतना ज़्यादा नहीं जैसा पहले था, या उससे लगभग हम लोग ये भी पकड़ सकते हैं, मैंने पूछा नहीं, शायद 20% इनकम हो रही है, लेकिन हो रही है। क्यों हो रही है अगर हम लोग देखें तो इसके सपोर्ट में लाइंस है। जब इस तरीके का सपोर्टिव लाइन आ जाए, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम दिखे, ठीक है ना, किसी भी लाइन में हो, किसी भी लाइन में, सिर्फ फेथ लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब फेथ लाइन की नहीं, किसी भी लाइन में अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ जाए, उसको सपोर्ट देने के लिए साइड में कुछ सपोर्ट लाइन हो, तो समझ लीजिएगा तकलीफ तो रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल टूट नहीं जाएंगे। मतलब इनका जो सिलसिला है ये धीरे धीरे चल रहा है। 5 साल हो चुके हैं तो इनका एज लगभग 55 साल हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे कि आगे की फेथ लाइन की कंडीशन कैसी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ये ख़त्म हो गई, यहाँ से ये धीरे धीरे करके फिर से शुरू हो रही है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है ना। तो ये बता रही है कि लगभग इसी एज के आसपास, जो अभी आपकी एज है 55, इसी एज के आसपास आपका काम धंधा ठीक से फिर से चालू हो जाएगी। आपको और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन की बनावट कैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, ये मतलब एनालिसिस में नहीं आते हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखता हूँ कि लाइन फिर से शुरू होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा, मतलब लाइन बहुत अच्छी शुरुआत होने के बावजूद भी शुरुआत में ही उतनी तरक्की, मतलब लाइन आ गया था मतलब कल से ही मुझे उतनी ही ज़्यादा तरक्की मिलेगी, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम तक आपका ये चलेगा, लगभग आप समझ लीजिए कि और 1 साल के करीब आपका धीरे धीरे करके तरक्की होता रहेगा। धीरे धीरे करके आप अपने पुराने जो जगह है
वो वापस पाएंगे, लेकिन एक ही झटके में नहीं होगा ये सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे कुछ लकी साइन भी बन रही है। क्या लकी साइन बन रही है? यहाँ पे एक हल्का सा फिश की फॉर्मेशन बन रही है जो लगभग अब एक्टिव होगा 60 के बाद, तो 60 के बाद आपका अच्छा सक्सेस होगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल का भी है, ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन है और मनी आने का भी एक इंडिकेशन है। इनका बहुत सारा पैसे फंसे हुए हैं, तो मुझे जो लग रही है कि अगले 2 साल 1.5 साल के अंदर आपका वो पैसा भी बहुत मतलब परिमाण में आपको वापस भी मिलेगा, क्योंकि ये पैसे आने का इंडिकेशन है। ट्रायंगल साइन है ना, ये सेव करके कुछ रिवार्ड भी देती है। एक तो सेव करती है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, लाइन कमज़ोर हो और कोई दिक्कत हो, ट्रायंगल आ जाए, स्क्वायर साइन आ जाए, तो साइन ऑफ प्रोटेक्शन भी होती है। और ट्रायंगल आ जाए तो उसके साथ साथ गेन भी होता है। तो फेथ लाइन की गेन क्या है? काम और पैसा। तो आपके पास पैसे भी आएंगे। मतलब कौन सा पैसा आएगा? बिजनेस का पैसा तो ये फेथ लाइन ही दे देगा। एक्स्ट्रा कुछ पैसा कहाँ से आएगा? जो पैसा आपका फंसा हुआ है। तो ये इंडिकेशन करती है कि आपका फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। इन्होंने और एक सवाल पूछा है कि मैं आगे चल के नया कुछ बिजनेस में कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब एक और एक्सपेंशन बिजनेस में कर सकता हूँ कि नहीं। देखिए, लाइन में कोई इंडिकेशन ख़राब नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर भी कहूँगा कि 60 तक आप वेट कर लीजिए, जब तक कि ये फिश साइन कम्प्लीटली ना आ जाए। 60 तक कंप्लीट आप कोई एक्सपेंशन मत करिएगा। 60 के बाद एक्सपेंशन करिएगा तो उसमें बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। 4-5 साल आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये रही इनके मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। और भी सारे सवाल हैं जिनके लिए हम लोग को फुल पाम की एनालिसिस करनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि फुल पाम में क्या क्या इंडिकेशन है, और हम लोगों को मेरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा मैं यहाँ पे पामिस्ट्री करता हूँ, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे इस पाम में टोटली फिट होती है, ठीक है ना। तो ये पाम अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ी पाम नहीं है, मीडियम साइज़ की पाम है, और रेक्टेंगुलर शेप के पाम है, और फ्लैट पाम भी है। तो ये कमज़ोर फिजिकल पाम है और स्ट्रॉन्ग मेंटल पाम है। मतलब ये इंसान फिजिकल एनर्जी देके बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ये अपने दिमाग से ही करते हैं, बैठे बैठे ही काम ज़्यादा करते हैं, और लोगों से करवाने की इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जिनके कारण ये बिज़नेस कर पा रहे हैं। अपनी बिज़नेस में ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, करने भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मेंटल काम भी इनको अगर बहुत ज़्यादा करना पड़े तो भी इनको बीच बीच में रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये कंटिन्यू काम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाम की साइज़ भी उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। थंब की बात करेंगे तो थंब बहुत ही खूबसूरत थंब है। देखिए इस थंब में एक तो थंब काफ़ी लंबी है, जो ऐसे पाम में होते हैं, क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी रहती है। और ये थंब जो है कहीं पे भी हमें ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा या कहीं पे कमज़ोर, कहीं पे यहाँ इस तरीके का कार्व की फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ से थंब क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। इस तरीके का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन जैसी थंब है जो दिखाती है ये थंब जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थंब है। ऐसे थंब में क्या चीज़ है जो मेन इनको बनाती है कि इनके लॉजिक पार्ट और व्हील पार्ट दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन फिर भी लॉजिक पार्ट की जो ताकत है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इनको लोगों को मैनेज करने की ताकत बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे लोगों को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। विल पावर भी कमज़ोर नहीं है, ताकतवर है। तो किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने की ताकत भी इनमें अच्छी रहेगी। बीच में क्लियर कट जॉब की फॉर्मेशन, उसके साथ आई की फॉर्मेशन जैसी भी फॉर्मेशन है। जॉब की साइन आपको इस तरीके का दिखेगा और आई की फॉर्मेशन ये वाली है। तो ये एक साइन बहुत बेहतरीन साइन है, ये इंसान को पैसे वाला बनाता है और पैसे सेविंग्स भी करवाता है। ये जो फिंगर्स है ये काफ़ी लंबी फिंगर्स है, फिंगर की जो लंबाई है काफ़ी ज़्यादा है। ये इंडिकेशन करती है कि ये थोड़ी धीरे काम करना पसंद करते हैं। मतलब कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं। धीरे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्लो, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं, बहुत सोच समझ के ठहर के ही ये डिसीजन लेते हैं और उस काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। ये फिंगर हल्की सी क्रॉक है, तो ये अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं और ये क्विक लर्नर होते हैं। और पिक्चर में जाएंगे और माउंट्स की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो इस पिक्चर से हम लोग माउंट्स की एनालिसिस करेंगे। मरकरी माउंट को देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। बाहर की तरफ जाती हुई मरकरी माउंट, यहाँ से लकीर खींचिए, यहाँ से सीधी लकीर खींचिए। अगर मरकरी माउंट बाहर की तरफ है तो ये स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है, ठीक है ना।
तो ऐसे लोगों में मरकड़ी की काम करने की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है और बिजनेस भी एक मरकड़ियन काम है। यहाँ पे कितना ज़्यादा मरकड़ी माउंट फुली हुई है, ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि किसी भी तरीके का मरकड़ी के काम बिजनेस में इनकी जो दिमाग है वो बहुत तेज़ चलेगा। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, जिनके कारण पैसे की कमी नहीं रहती है, लिक्विड मनी रहती है बिजनेस में अच्छी, और ऐसे लोगों की हीलिंग क्वालिटी भी अच्छी रहती है, मतलब दूसरों की मदद करने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। सन माउंट देखिए, सन माउंट देखने के लिए हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं। यहाँ से हम लोग सन माउंट को देखेंगे। सन माउंट में हमें फिश की फॉर्मेशन तो दिख रही है, जो एक बिजनेस ओनर को होना भी चाहिए। अगर आप बड़े बिजनेस चला रहे हैं तो फिश की फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सक्सेस देती है और पैसे देती है, तो सक्सेस पैसे आपको मिले। सन माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण सन माउंट की बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप के पाम है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है होना चाहिए कि फेथ लाइन जैसी स्ट्रेंथ वाली लाइन, इस तरीके का स्ट्रेंथ वाली लाइन, क्लियर कट लाइन को एटलीस्ट हार्ट लाइन को काट के तो नीचे आनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं आ रही है, और माइन लाइन को भी काट के नीचे जाए तो ठीक है, मतलब एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए कि हार्ड लाइन को काट के नीचे आए, लेकिन वो नहीं है। तो जब इस तरीके का इंडिकेशन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ये सन माउंट कमज़ोर है। इवन फिश साइन होते हुए भी ये सन माउंट कमज़ोर है। इसके कारण क्या होगी कि बिजनेस में गुडविल की दिक्कत आएगी। इनका नाम बिजनेस चलता ही है गुडविल के द्वारा, तो गुडविल में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप रूबी ज़रूर पहनिएगा, ठीक है ना। 5-6 कैरेट का, अगर नॉर्मल इंडियन रूबी है तो 6 कैरेट 7 कैरेट का पहन लीजिए, 8 कैरेट तक भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बर्मीज़ रूबी लेते हैं तो 4 से लेके आप 6 कैरेट के बीच में पहन सकते हैं, वो बढ़िया रहेगा। बर्मीज़ रूबी आपके लिए बेहतर रहेगा। वो रूबी आप ज़रूर पहन लीजिएगा गोल्ड के साथ, इसी फिंगर में, किसी संडे सुबह मॉर्निंग नहाने के बाद ज़रूर पहन लीजिएगा, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका गुडविल होना चाहिए। गुडविल रहेगा तो आगे चल के सामने वाला इन फ्यूचर कोई आपसे क्रेडिट में माल ले रहा है तो आपका पैसा उधार नहीं रखेगा, ठीक है ना। ये सारे गुडविल से आती है। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो दबी होनी चाहिए, दबी है। हमें यहाँ पे धन रेखा भी देखने को मिल रही है, लिक्विड धन की कमी नहीं है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत रहेगी उसके पास आपका धन रहेगा ही हमेशा आपके पास। देखिएगा, कोई भी काम कभी भी आपका रुका नहीं रहता है, वो हो ही जाता है। पैसे की दिक्कत नहीं आती है, कि कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, चाहे वो आपके पास हो या ना हो, ठीक है ना। ये धन रेखा जिनके पाम में भी होती है, इस तरीके का बेनिफिट वो उठाते हैं। सैटर्न माउंट में कुछ अच्छी साइन भी है। यहाँ पे देखेंगे तो एक काइट की फॉर्मेशन बन रही है, ठीक है। फिश साइन की हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये जो साइन बन रही है ये भी लकी साइन मानी जाती है। ये इस तरीके का साइन वालों अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ये अपने बिजनेस को दूर शहरों या दूर राज्यों में एक्सपेंड करते हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि ये सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में बन रही है। तो ये फॉरेन लैंड द्वारा भी सक्सेस दे सकती है। फॉरेन लैंड मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्य जाइए, या अपने देश से दूसरे सिटी दूसरे देश में बिजनेस करिए, चाहे वो इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट करे, किसी भी तरीके का। अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी कनेक्शन जुड़ती है तो भी बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। जुपिटर माउंट की बात करेंगे, बहुत बड़ी जुपिटर माउंट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जुपिटर माउंट है। सलमान रिंग ज़बरदस्त है, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम के प्रति निष्ठावान रहेंगे। स्क्वायर साइन बन रही है, लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी। टीचिंग स्क्वायर कहते हैं जो टीचर स्क्वायर, ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी, दूसरों को समझाने की, दूसरों को समझा बुझा के काम करवाने की क्वालिटी काफ़ी हाई रहती है, जो इनमें है। और सलमान रिंग है जिनके कारण इनमें काम के प्रति और धर्म के प्रति निष्ठा बहुत ज़्यादा रहेगी। 2-3 सलमान रिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये छोटी छोटी बारीक खड़ी लाइन्स, ये इंसान को अचीवमेंट दिलाती है, सेल्फ अचीवमेंट दिलाती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो भी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो 100% मैंने डाला है और उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। ये सेटिस्फेक्शन दिलाती है। कोई भी काम करे इंसान, उसमें सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, ऐसे लोगों को वो मिल जाती है। बात करते हैं मंगल माउंट की, और दूसरी पिक्चर में चलेंगे, प्लेन पिक्चर में चलेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि मंगल माउंट है कैसा। मंगल माउंट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफेंसिव मार्क्स को देखिए कैसे देखने को मिल रही है। ये पाम मैं ड्रॉ करता हूँ, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आ रही, मतलब यहाँ पे डिप्रेस है,
इस पार्ट में थोड़ा सा डिप्रेस है। ये एरिया कौन सा है? डिफेंस मार्स। एग्रेसिव मार्स को देखेंगे तो जगह कहाँ पे है? यहाँ तक। तो इतना छोटा मंगल माउंट, दोनों के दोनों माउंट ही जो मंगल है वो हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो फील्ड में किसी भी तरीके का काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको फील्ड में जाके काम करनी पड़ेगी तो उसमें आप ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। आप बैठे बैठे एक ही जगह पे काम करिए। हेवी मशीनरीज अपने बिजनेस में जितनी कम यूटिलाइज़ करेंगे उतनी बेहतर, ठीक है ना। हेवी मशीनरीज का यूसेज उतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो, इस तरीके से आप बिज़नेस को चलाइए। या फिर अगर ज़रूरत हो तो उसको आप मैनेज मत करिएगा, किसी और को मैनेज करने दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके मंगल कमज़ोर है। आप हेवी मशीनरीज यूज़ जहाँ पे भी होती है उस चीज़ को, उस डिपार्टमेंट को अगर आप मैनेज करने जाएंगे तो आप इतनी बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, फाइनेंशियल मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, प्रोक्यूरमेंट मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री मैनेज करने के उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी हमें आपकी पाम में देखने को नहीं मिल रही जहाँ पे हेवी मशीनरीज की यूसेज हो, ठीक है। और क्या करती है मंगल? कमज़ोर मंगल ये दिखाती है कि आप थोड़ी डिफेंसिव नेचर के भी रहते हैं। बीच बीच में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नेचर के हो जाते हैं। जहाँ पे थोड़ी एग्रेसिवनेस दिखाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी आप डिफेंसिव हो जाते हैं। और क्या करती है? इम्यूनिटी पावर। हम लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है और एनर्जी चाहिए होती है जीवन को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी पावर और रोग, किसी भी तरीके का डिजीज़ हो, चाहे वो फ्लू ही क्यों ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग की इम्यूनिटी जो पावर है वो चाहिए होती है। तो मंगल कमज़ोर हो तो इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर रहती है, तो आपकी इम्यून पावर भी कमज़ोर रहेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करके रखिएगा। हर 2-3 साल के अंदर चेंज भी करते रहिएगा। अच्छी नेपाल से लाया गया ओरिजिनल बड़ी साइज़ की 3 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण करके रखिएगा, ठीक है ना। लाल कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिएगा। लाल कलर के हैंडकरचिप्स या रुमाल, तौलिया, ये सब कुछ आप यूज़ करिएगा, ठीक है ना, लाल कलर के, जिससे आप पसीना पोंछ सके या अपने शरीर की पानी जो है वो पोंछ सके। वो सारी चीज़ आपका रेड कलर का होना चाहिए। रेड के किसी भी शेड ले सकते हैं, डार्क रेड ही लेनी है ऐसा नहीं, रेड के किसी भी शेड को आप ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। वेनस माउंट आपकी वो भी कमज़ोर हमें देखने को मिल रही, तो वेनस मंगल दोनों ही कमज़ोर हैं। तो ये समझा रही है कि आप में एनर्जी जो पावर है और इम्यून जो पावर है वो कमज़ोर है। चंद्रमा माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ी जगह ले रही है, तो आप में क्रिएटिविटी जो है बहुत हाई है। आपकी जो इमेजिनेशन पावर रहेगी वो काफ़ी हाई रहेगी। ये 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो आपको सक्सेस दिलाएगी। एक तो क्रिएटिविटी और दूसरी इमेजिनेशन। हाई इमेजिनेशन पावर और हाई क्रिएटिविटी लेवल के आप जो है आप मालिक हैं। बात करेंगे आपकी मेन लाइंस की और फिर से हम लोग इंक वाली इमेज में चलेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि लाइंस क्या कह रही है। मेन लाइंस की फॉर्मेशन अगर हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन के बीच में जॉब की फॉर्मेशन है। हार्ट रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज़ होने का खतरा रहता है ऐसे इंसान को। किसी भी तरीके का अगर फैमिली डिजीज़ है वो होने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ी हमें डिजीज़ होने का इंडिकेशन दिखा रही है। जुपिटर माउंट में यहाँ पे ज़्यादा उग्रापन है और एक आधा छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है। तो रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन है। सिर्फ वाइफ से ही नहीं, घर के और भी जो रिलेटिव हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप में तनाव होने का ये इंडिकेशन दिखाती है। बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन अगर देखेंगे तो माइंड लाइन में यहाँ पे हमें एक जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी। इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिख रही है, हम लोग दूसरी पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वो साइन हमें दिख जाएगा। यहाँ पे एकदम क्लियर है। इस पिक्चर में भी हम लोगों को क्लियर नहीं देखने को मिल रही, लेकिन यहाँ पे क्लियर है। तो जब जॉब की फॉर्मेशन माइंड लाइन में होना तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे इंसान को ज़िंदगी में ऐसा अवसर ज़रूर आता है जहाँ पे इनके पैसे ये आइदर ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मेनली रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिनके कारण इनका पैसा डूब जाता है। बहुत सारे लोग 90% 80% लोग यही करते हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया आपका, चिट फंड हो गया आपका, बहुत सारे पैसे डाल देते हैं और वो पैसे नुकसान करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बिज़नेस में गलत इंसान को वो किसी भी तरीके का बिज़नेस बेनिफिट दिला देते हैं या फिर माल क्रेडिट में दे देते हैं, जाके वो पैसे मिलना मुश्किल हो जाती है। यही एक साइन है जो मुझे थोड़ा बहुत कंसर्न दिला रही है कि शायद आपका पूरा पैसा वापस ना आए, ठीक है ना, पूरा पैसा शायद आप वसूल ना कर सके।
अगर माइल्ड लाइन में ये साइन नहीं होता और यहाँ पे जो साइन बन रही थी ट्रायंगल साइन, तो उससे हम लोग समझ सकते थे कि हाँ पैसे मिल जाएगा पूरा। लेकिन ये जो साइन है ये क्लियर कर रही है कि उसका कुछ अंश या कुछ पार्ट शायद आपको ना मिले। ठीक है, और क्या चीज़ है माइल्ड लाइन में? अभी असली चीज़ है माइल्ड लाइन में। माइल्ड लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो ये माइल्ड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है, इस पार से शुरू हो रही है, इस पार आके ख़त्म हो रही है। ऐसे लोगों को मैं क्या कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करिए, आपको परमानेंट काम मिलेगा। अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन कोई भी स्ट्रगल नहीं रहेगा और आप बिज़नेस को सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे अगर वो आपका फैमिली बिजनेस है। ठीक है ना, यही तो मेरी रूल्स है। तो इनको भी मैंने वही पूछा, क्या ये बिज़नेस आपका फैमिली बिजनेस है? उन्होंने कहा यस, ये इनका फैमिली बिजनेस है। तो लंबी माइल लाइन वाले, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो बिना कुछ देखे उस फैमिली बिजनेस में ही जाइए, आपके द्वारा उस बिज़नेस में नई ऊंचाई छुआ जा सकता है। ठीक है, बड़ी सक्सेस आप ला सकते हैं। तो ये जो है लंबे समय से मतलब फैमिली बिजनेस है जिनके कारण इनको स्ट्रगल नहीं होगी। अगर यही लाइन से अगर ये बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करते जो उनका फैमिली बिजनेस ना होता, एक नई प्रकार के बिजनेस शुरू करते, इस बिजनेस से ना आके कोई नया बिजनेस शुरू करते, तो क्या होती, उनको बहुत लंबा पीरियड 5-6 साल का स्ट्रगल होता, उसके बाद बहुत अच्छा सक्सेस मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रगल देखने को नहीं मिल रही है। माइल्ड लाइन की यहाँ पे इस तरीके का भी फॉर्मेशन है, तो ये एक अच्छी साइन है। मेरी किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि माइल्ड लाइन के आखिर पार्ट में अगर इस तरीके का कोई स्क्वायर या काइट साइन हो जो माइल्ड लाइन से जुड़ी हुई हो, तो क्या ये मामला मुकदमे में बेनिफिट दिलाएगी? 100% दिलाएगी, इनको भी दिलाएगी। अगर इनका कोई भी कभी भी किसी के ऊपर मामला मुकदमा होते हैं या ये करते हैं तो जीत इनकी ही होगी। लेकिन डिफेंस मंगल कमज़ोर है, जिनके कारण हो सकती है कि ये लंबा जाए या ये ना करे। मतलब ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप अगर लीगल एक्शन उठाएंगे, आपको पता है कि आप जीत जाएंगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन डिफेंस मंगल कमज़ोर होने के कारण शायद ये ना ले, अगर लेंगे तो ये ज़रूर जीतेंगे। ठीक है ना, लाइफ लाइन की बात करते हैं। पहले ही हम लोगों को पता चल चुका है कि इस पाम में जो है मंगल और शुक्र कमज़ोर है, और लाइफ लाइन की एक्सपेंड भी देखेंगे तो लाइफ लाइन बहुत ही अंदर से हो रही है। मतलब यहाँ पे जो जगह है ये बहुत कम मिल रही है। तो जब इस तरीके का जगह कम मिले ना लाइफ लाइन को, तो ऐसे लाइफ लाइन कमज़ोर ही होते हैं। इस लाइफ लाइन का ऐसे होना चाहिए था। ठीक है ना, इस तरीके से ज़्यादा जगह लेनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी मंगल और वेनस इनके फ्लैट है, कमज़ोर है। लेकिन लाइफ लाइन बहुत ही अंदर से आ रही है, जिनके कारण इनके तबीयत में खराबी रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, बीमारी भी रह सकती है लंबे समय के लिए। कोई ना कोई बीमारी ऐसे लोगों में लंबे समय तक रह सकते हैं। और इस एज के करीब आते ही ये लाइफ लाइन जो है सीधी हो रही है, बिल्कुल सीधी हो रही है, और राउंड शेप ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होके ये लाइन बिल्कुल सीधी है। ये भी और एक कमज़ोरी की निशानी है। लेकिन प्रोटेक्शन लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मंगल रेखा भी है, प्रोटेक्शन तो दे रही है, लेकिन वही आ जाती है। एक सपोर्टिंग लाइन का प्रोटेक्शन देना और मेन लाइन का ठीक होना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो बीमारी रहेगी, आपको वीकनेस रह सकती है, फैमिली में कोई अगर डिजीज़ है उससे वो भी आपका हो सकती है, लंबे समय के लिए भी आप बीमार रह सकते हैं, लेकिन उससे आप लड़ भी पाएंगे। लड़ने के बाद आपको वो ठीक भी हो जाएगी बहुत टाइम के बाद, लंबे समय के बाद। लेकिन तबीयत में खराबी हमें देखने को मिल रही है। अगर ऑलरेडी आपकी ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स के टच में ही रहिएगा, क्योंकि सीधी लाइफ लाइन होना, लाइफ लाइन एक तो कमज़ोर हो रही है, उसके ऊपर अगर इस तरीके का बीमारी है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया, योगा कर सकते हैं, कुछ अगर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखिएगा। बात करते हैं फेथ लाइन। इनका फेथ लाइन देखते ही मैंने इनको पूछा, क्या आपने ये बिज़नेस बहुत ही बचपन के एज से शुरू किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बचपन से ही शुरू की है। क्यों मैंने पूछा? क्योंकि ये फेथ लाइन की स्ट्रेंथ हमें बचपन से ही देखने को मिल रही है। ये एक तो शुरुआत भी बहुत ही नीचे से है और एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन के साथ भी शुरू हो रही है। फिश की फॉर्मेशन या काइट की फॉर्मेशन जो भी बोल लीजिए आप, उससे ये शुरू हो रही है। शुरू होने के बाद अगर हम लोग देखें तो ये लाइफ फेथ लाइन जो है इस तरीके का ट्रायंगल से जुड़ी हुई है।
देखिए मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। तो इस तरीके से अगर कोई फेथ लाइन शुरू है, शुरुआत में एक काट की फॉर्मेशन, उसके बाद में बस ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, एकदम इतनी बढ़िया साइन दिखा रही है कि ये दिखा रही है कि बिजनेस में शुरुआत में जाते ही इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, चाहे वो इनके फैमिली के मेंबर के हेल्प के द्वारा मिली हो या खुद अचीव किया हो, लेकिन इनको सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिली, हेल्प भी बहुत अच्छी मिली और इन्होंने तरक्की भी बहुत अच्छी की बिजनेस में। इसी तरीके से इनका ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चला और बेहतर चल पाया जब इनकी एज लगभग रहा होगा 36-37 के करीब, जहाँ पे इनकी फेथ लाइन में एक बहुत ही अच्छी फिश की फॉर्मेशन बनी जो लगभग 48-49 तक चली। ये फिश की फॉर्मेशन जो थी इनकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम थी, जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए। मतलब 5 साल उन्होंने कहा ना, 5 साल से इनका खराब गया, लेकिन उस 5 साल से पहले लगभग 10-12 साल इन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया। ठीक है ना, ये फिश साइन से हमें वो समझ में आ रही है, इन्होंने उस टाइम में बहुत पैसे कमाए होंगे ज़रूर। और आगे क्या है वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 5 साल क्यों इनका खराब गया, आने वाला टाइम भी इनका खराब नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। अभी जो इनका टाइम है वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि और लंबा इनको बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी, नहीं, परेशानी की सलूशन इनको धीरे धीरे मिलता रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात और नहीं है अभी, और नया कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। हाँ, पुराना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है या जितना टाइम लगेगा उतनी टाइम आपको प्रॉब्लम रहेगी, नई नई अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करके आएगी, अगले 1-1.5 साल के अंदर ठीक ठाक हो जाएगा आपका। ठीक है, और नया अगर एक्सपेंशन करना है, देखिए अभी से लेके 60 साल तक आपका ठीक ठाक चलेगा, बहुत बड़ा तरक्की नहीं होगी, इवन आपका फेथ लाइन ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। लेकिन 60 साल के बाद जहाँ पे हम लोग फिश की साइन देखे थे, उस साइन आने के बाद आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आप वहाँ पे ज़रूर आपकी सक्सेस अचीव होगी। 60 साल के बाद से बहुत ज़्यादा जो है सक्सेस आप अचीव करेंगे। अगले 5 साल या 4.5 साल आपका अच्छा चलेगा। फाइनेंस की कोई भी दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा कि मैं फाइनेंस में ज़ीरो हो जाऊंगा, नहीं, ज़ीरो नहीं होंगे, हो जाते आप, हो जाते अगर ये वाली छोटी छोटी ये जो सपोर्ट लाइन है अगर ये नहीं रहती तो अब ज़ीरो ज़रूर हो जाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ इस तरीके का गैप किसी भी बीच में कहीं पे भी गैप बन जाए वो लोग ज़ीरो हो जाते हैं। बाद में ये अच्छी लाइन आने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फेस करनी पड़ती है उनको, फिर से खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा फाइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो से शुरू करना हर टाइम हर एज ग्रुप में बहुत उतना ये कह सकते हैं कि बहुत स्विफ्ट नहीं होता, ठीक है ना। यंग एज में हो जाए तो इंसान संभाल लेते हैं, लेकिन एक एज आने के बाद अगर उस तरीके का हो जाए तो तकलीफ़ होती है, मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उतनी एनर्जी नहीं बचती है। तो ये जो है ये आपको ये छोटी छोटी लाइन आपको सपोर्ट देके गई, आप ज़ीरो नहीं होंगे। हाँ, अभी से आपका बेहतर ही होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा। रूबी आपको लेनी है और डिटेल कुछ रेमेडी है वो जो मैं आपको अलग से एक व्हाट्सएप में भेज दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसका भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। उससे क्या होगी, आपके आने वाली जो सारी रुकावट है वो धीरे धीरे करके चली जाएगी। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।